वाना कैडेट हमला बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है वज़ीर आज़म की हाँ और डीजी ISPR की तरफ से तस्दीक भी आ चुकी है। इन तमाम खबरों के बाद आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अफगान सरहद के बिल्कुल पास जिला वाना यहाँ पर कैडेट कॉलेज मौजूद है, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर कोई और लोग नहीं बल्कि वहीं के जो मकामी जवान हैं, जो तालीम दोस्त हैं, वो कबाइल वजीर कबाइल है, महसूद कबाइल की बड़ी तादाद के अंदर इन्हीं कबाइल से वाबस्ता जो जवान है वो इस कैडेट कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं ताकि वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। इस तालीमी इदारे के ऊपर तालीम दुश्मन अमन दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया। कब किया गया? 10 नवंबर 2025 को किया गया। ये खबर तो आपने सुन ली है, लेकिन किस तरह से किया गया और क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई, और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक ये इतलात आ रही हैं कि ये ऑपरेशन जारी है। करना क्या चाहते हैं? जब जारी नुकसान नहीं कर सके तो उनकी हिकमत अमली पॉलिसी कैसे आमने दुश्मनों की तब्दील हुई है, इसके ऊपर भी हमने तफसील से बात करनी है। तो मामला कुछ यूँ होता है, इब्तदाई सतह के ऊपर जो मालूमात हमारे सामने आती हैं और अब काफ़ी हद तक आ भी चुकी हैं, क्योंकि ये वाक़या कल का है और अभी तक ये ऑपरेशन जारी सारी है। इसमें बताया गया कि अमन दुश्मनों की जानिब से जो वाना कैडेट कॉलेज है, इसके जो मेन मरकजी गेट है उसे बारूद से भरी हुई गाड़ी के साथ तोड़ने की कोशिश की गई ताकि अंदर तक रसाई हासिल की जा सके, अंदर तक जो अमन दुश्मन है वो जा सके। लिहाजा बारूद से भरी हुई गाड़ी आती है और इस गेट के साथ टकराती है। इब्तदाई सतह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की जाती है और दो अमन दुश्मन जो है, तालीम दुश्मन जो है वो हलाक हो जाते हैं। ISPR की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई है। लिहाजा जो तीन जो अफराद होते हैं, कारिंदे होते हैं, ये अमन दुश्मन है, ये चले जाते हैं कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के अंदर। और ताहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुमकिन है कि जब तक आपको मिले इसके अंदर मजीद भी कोई अपडेट्स आ सकती है, क्योंकि ये रनिंग स्टोरी है। इसलिए इतला ये मिली कि अभी तक ये एडमिन ब्लॉक के अंदर ही या उसके अहाते के आसपास अभी भी ये जो तीन अमन दुश्मन है ये वहां पर मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन्हें ढूंढा जा रहा है ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जा सके या फिर इन्हें हलाक किया जा सके। दोनों में से कोई भी सूरत हाल वहां पर बन सकती है। लेकिन अब आप भी कहेंगे कि ये वाक़या 10 नवंबर यानी कि कल पीर के रोज होता है और सुबह में ही यानी अव्वल वक्त में ही हो जाता है, और अभी तक एक दिन गुजर चुका है, 11 नवंबर 2025 यानी तारीख बदल चुकी है, मगर अभी तक ये जो तीन आमने दुश्मन है ये इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ना हलाक नहीं किया जा सका। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि ये चाहते थे ये आमने दुश्मन कि हम किसी भी तरह जो सानिया APS वाला वाकया रूनुमा हुआ था हम उसी तर्ज का हमला करें। लिहाजा जहां पर अभी ये एडमिन ब्लॉक के अंदर मौजूद है वहां से कैडेट्स की जो रहायशगाह वाला एरिया है वो बहुत दूर है। सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस बात को यकीनी बनाया गया कि स्टूडेंट्स को सिक्योर करना है, उन्हें सिक्योर किया गया। इन्हें एडमिन ब्लॉक से कैडेट्स की जो रिहाइश है या फिर उन तमाम कैडेट्स को, उन तमाम स्टूडेंट्स को दूर किया गया, महफूज उनको बनाया गया, इन्हें एक एरिया के अंदर बंद किया गया। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो वक्तन फवक्तन इतलात आ रही है, सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि इनकी तरफ से कुछ हिकमत अमली को तब्दील किया गया है। पहले तो इनका मनसूबा यही था कि हम किसी भी तरह सानिया APS की तरह का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था 2014 के अंदर, उसी तरह के उस वाक़े को रिपीट किया जा सके। लेकिन अभी जब ये उसके अंदर कामयाब नहीं हो सके तो अब इन्होंने अपनी हिकमत अमली ये अपना ली है कि ये मुसलसल अपने हैंडलर्स के साथ, मुसलसल अपने सहूलतकारों के साथ या मुसलसल अपने मास्टरमाइंड्स के साथ अफगानिस्तान के अंदर से राबते में है, और सिक्योरिटी ज़राए ने इनकी तमाम जो गुफ्तगू है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया है। ये मुसलसल अपने टेलीफोनिक राबते से या कम्युनिकेशन के जो भी ये ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे होने वाली जो तमाम तर गुफ्तगू है वो सिक्योरिटी ज़राए ने हासिल कर ली है। और सिक्योरिटी ज़राए ये बड़े बावसूख हवाले से बता रहे हैं, यानी आप खुद समझिए कि ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि हमें तमाम तर वो शवाहिद मिल गए हैं। ये जो तीन अमन दुश्मन है ये मुसलसल राबते में अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए अपने मास्टरमाइंड से ये हिदायत ले रहे हैं कि हमने करना क्या है। तो लिहाजा वहां से हिदायत इनको ये आई है कि आप जितना भी वक्त ज्यादा से ज्यादा इस कॉलेज के अंदर गुजार सकते हैं आप गुजारें। यानी अब ये टारगेट नहीं दिया गया कि आपने जाकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें निशाना बनाना है, क्योंकि वो पैटर्न तो नाकाम हो गया, वो पॉलिसी इनकी हिकमत अमली तो नाकाम हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका ये हमला नाकाम बना दिया। तो लिहाजा अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप जितनी देर तक
सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉलेज के अंदर ही इंगेज कर सकते हैं, आप करने की कोशिश कीजिए। और वही अभी तक किया जा रहा है, यानी एक साइड के ऊपर छुपते हैं, वहां से ढूंढा जाता है, दूसरी साइड के ऊपर चूहों की तरह किसी और कोने के अंदर जाकर ये घुस जाते हैं। तो इस तरह की हिकमत अमली अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को जानबूझकर इस कॉलेज की हद तक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इंगेज करना चाहते हैं, और मुमकिन है कि इनके कुछ मजमूम मकासद कुछ और भी हो सकते हैं। और अगर बात ये मैं कर रहा हूं तो जाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम तरजावियों से तमाम चीज़ों को देख भी रही होगी। बहरहाल उम्मीद यही है कि जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल भी कर लिया जाएगा, और फिर इसके साथ साथ जो DG ISPR की तरफ से या ISPR की तरफ से जो मुश्तरका एक एलामिया जो प्रेस रिलीज सामने आई, उसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान अब अपने हक महफूज रखता है और अपने लोगों की सलामती के लिए इस बयान को या इस मुश्तरका या जो प्रेस रिलीज निकाली गई, इसमें इस लाइन को कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर के पर पाकिस्तान अब ये जो सीज फायर था ये तो मशरूत था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के पास अब तो वहां से सबूत आ चुके हैं, लिहाजा अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान ने को इंडिया दे दिया है कि अब वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए इन सहूलतकारों को, उनके मास्टरमाइंड को अब वो निशाना बना सकता है, क्योंकि एक सबूत एक और आ गया कि तालीम दुश्मन जो अनासिर हैं इस इलाके के अंदर, इस खत्ते के अंदर, पहले ये कहते हैं कि इलाका महरूमियों का शिकार है, यहाँ पर तालीम नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, और जब तालीम देने के लिए रियासत वसाइल मुहैया करती है तो फिर अपने ही जवान यानी वजीर कबाइल के, महसूद कबाइल के जो जवान है जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके ऊपर ये हमलावर हो रहे हैं। और खुश आइन बात यह है कि मकामी लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर, अस्करियत पसंदों या शिद्दत पसंदों के ऊपर अगेंस्ट सही मानों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो साथ खड़े भी नजर आए कि ये कैसे और क्यों कर इस्लाम दोस्त हो सकते हैं जो तालीम का दुश्मन होगा। बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी। अब आ जाइए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है बड़ी अहमियत का हामिल, जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक अमन और सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं के एक प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म का इनकाद किया जाता है, एक तकरीब का इनकाद किया जाता है, वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो खिताब करते हैं। मैं सारा बयान आपके सामने नहीं रख रहा, एक जुमला उनका आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान को यह खदशा है कि वो मुसल्लह जत्थों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इन तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, वो ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो हम वो कैपेसिटी देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद और मावनत करने के लिए तैयार हैं, आप कोशिश तो कीजिए। लेकिन बार बार मैं यही कहूँगा, रियासत पाकिस्तान को भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ये समझना होगा, इस माइंडसेट को समझना होगा, वो क्यों कर अपनी ही बनाई हुई जो प्रॉक्सीज हैं या जो उनके लिए एक लेवरेज हैं, जो उनके लिए बेनिफिट मुहैया करती हैं, वो उनके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों करेंगे। उन्होंने 9/11 के बाद एक शख्स को अमेरिका के हवाले ना करने के हवाले से अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना मुल्क तबाह बर्बाद करवा लिया, नहीं दिया। तो इस मामले के ऊपर तो आप उनसे पूरी की पूरी तंजीम मांगे हैं, तो वो क्या वो देंगे? ये माइंड सेट है, वो कभी भी नहीं देंगे। लिहाजा पाकिस्तान को यकसुई के साथ जो भी पॉलिसी अपनाए, ज़ाहिर है ये रियासत का इस्तेकाक है, लेकिन जो भी पॉलिसी अपनाए फिर उसके ऊपर चलते हुए भी नजर आए। या तो हमें एग्रेसिव होना है, या फिर हमने मार भी खानी है, हमने अपनी मैशत को भी दाव पर लगाना है, हमने KP बलोचिस्तान का अमन भी बर्बाद करना है, फिर भी मुज़ाकरात की पेशकश करनी है। तो ये भी ज़ाहिर है रियासत का इस्तेकाक है, हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम इत्तफाक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो पाक अफगान कशीदगी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। और बिलखसूस वाना कैडेट हमला, जो कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ है, ये कैसे हुआ है और किस तरह की कीमत से बनाई गई है, ये तमाम तर जो डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब